आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे पुण्य ले लीजिए, सब बदले में एक काम करिए। बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल को तोड़ देते हैं, उसी प्रकार राम जी आज इस धनुष को तोड़ दें। इसके बाद हम जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। सीता जी की मां सुनैना मैया राम जी को धनुष की ओर जाते देख विह्वल हो गई। अपनी सखी को बुलाकर बोली, सखी क्या इस भीड़ में आज सब खेल देखने वाले, तमाशा देखने के लिए लोग बैठे हैं। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ेगा। मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है। कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का काम नहीं है। सखी ने कहा, महारानी क्या छुवत टूट रघुपति ही न दोषु। यहां पर परशुराम जी का आवेश शांत होने का नाम नहीं लेता। तब अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया। और आप युद्ध की बात करते तो मेरी सुनिए, हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, डरता नहीं है। लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आप ब्राह्मण हैं। परशुराम जी सुने, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा। भगवान का परिचय मिला, जैसे पता चला कि ये तो साक्षात नारायण है। 9 बार जय जयकार करके और क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस तपस्या करने चले गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि धनुष टूटने से विवाह तो हो गया, लेकिन अपने वंश परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए चाचा ने लिखा, गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जन को। क्यों? गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। भांवरी पड़ी। भांवरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। दिनेश भैया, बहू जी लोग आ जाइए पूजन के लिए। जैसे मुनियों ने आदेश दिया, राम जी खड़े भे और मेरी मां के मांग में राम सिया सिर सिंदूर दे शोभा कहे न जाते देखे। राम सिया सिर सिंदूर दे शोभा कहे न जाते देखे। अरुण पराग जलज भरिणी के शशि भूष अहिलोभ अमीके। अरुण पराग जलज भरिणी। जैसे प्रभु ने मेरी मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, त्रैलोक्य एक स्वर से गुंजायमान हुआ, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। जय जयकार हुआ। अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी आज्ञा दिए कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर आकर बैठ जाएं। सीता मैया पहली बार आकर मेरे प्रभु के निकट बैठी। और आपको बताऊं, दशरथ जी महाराज ने जब राम जी और सीता जी को एक साथ बैठे देखा तो भैया सोचने लगे कि विवाह के मंडप में दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं एक साथ, ये दोनों जब मेरी अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे कितना दिव्य स्वरूप आएगा। उसी समय महाराज के मन में राम राज्य की कल्पना हो गई। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई
कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया से हुआ। आप बताइए मंडप कितना बना है विवाह का? एक। जोर से कहिए। और दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? अब आप सोचिए, जो बाबूजी एक बेटी के लिए मंडप बनवाए हो और ऐसे गुरु जी की कृपा हुई कि एक नहीं 4-4 बेटियों का विवाह संपन्न हो जाए, उनसे अधिक सौभाग्यशाली पिता और कौन होगा संसार में? है मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज दूल्हा बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा, कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। अरे रे भाल सखिया, अरे रे भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा बड़के कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावर सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के हाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरिया जहान है। अखियों न देखनी न सुननी न कान है, आँखियों न देखोरी जिए बेमिसाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल। युग युग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, युग युग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, अरे रे बेमिसाल सखिया, अरे रे दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। अरे दुलरुआ को दई हो चुनी चुनी गारे, झयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी,